Good morning, everybody. Very good morning, all of you. Good morning, everybody. Good morning, TOB, and good morning, all my students of English class. And 11:05 we are back in our class. हम लोग अपने क्लास में फिर से आज वेंसडे हाजिर हैं और आप मैथ्स क्लास खत्म करके यहाँ इंग्लिश क्लास में आए होंगे, मैथ्स क्लास बंक नहीं किए होंगे. आई नो दैट. एज यूजुअल वेरी वेलकम ऑल ऑफ यू. एंड जिस तरह की शुरुआत तो हम प्रोवर्ब से करते हैं, लेकिन उसके पहले एक बहुत छोटी सी कहानी फिर से आपके लिए. दो दोस्त थे, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा. दो दोस्त थे यानी कि दो फ्रेंड थे. एक का नाम था जिनी एंड जो लड़का था उसका नाम था जॉनी. जो लड़की थी वो थी जिनी एंड जो लड़का था वो था जॉनी. दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे. शाम में स्कूल भी साथ जाते थे, शाम में साथ में खेलते थे. एक दिन क्या हुआ कि जॉनी के कुछ दोस्त आए थे और वो पार्क में निकला घूमने के लिए. तो जिनी उसका वेट कर रही थी कि आएगा तो हम लोग खेलेंगे, लेकिन उसने जिनी को नजरअंदाज करते हुए अपने दोस्तों के साथ मगन होके बात करते हुए वो निकल गया. जिनी को बहुत बुरा लगा कि इसने ऐसा क्यों किया, ये तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है. तो दूसरे दिन क्या हुआ, जिनी अपने दोस्त एलेक्सा के साथ पार्क में आई और एज यूजुअल जॉनी वहां वेट कर रहा था कि वो आएगी तो खेलेंगे. और जिनी आई और वहां पे उसके पास जाके बोलती है मीट शी इज माई फ्रेंड, ये मेरी दोस्त है एलेक्सा. तो जॉनी ने उससे पूछा अच्छा एक बात बताओ जिनी, कल तो मैं अपने दोस्तों के साथ था लेकिन मैंने तुम्हें उसे मिलाया नहीं, लेकिन आज तुम अपने दोस्त से मुझे क्यों मिला रही हो. तो जिनी बोलती है आज का जो प्रोवर्ब है वो है टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट. राइट, टू रॉन्ग्स यानी कि अगर आपके साथ कोई गलत कर रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप भी उसके साथ गलत करेंगे. आप उसके साथ बदला लेने के लिए उसके साथ गलत करिएगा. इसीलिए प्रोवर्ब, आज का जो प्रोवर्ब है वो है टू रॉन्ग्स यानी कि दो गलत कभी भी सही नहीं हो सकता है. जैसे को तैसा हम नहीं देंगे. आप धीरे से प्यार से ऐसा व्यवहार करिए कि वो आदमी समझ जाए बातों को. शर्मिंदा करने की भी जरूरत उसको नहीं है. ये था हमारा प्रोवर्ब ऑफ द डे. अब आते हैं अपने वर्ड ऑफ द डे और आज का जो वर्ड है वो ऑब्वियसली स्लीप चैप्टर से ही होगा. एंड दैट वर्ड इज IRRITABLE. आप समझ चुके होंगे और इसका जो प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण है, दैट इज इरिटेबल. क्या है? इरिटेबल. एंड इरिटेबल का मतलब क्या होता है? चिड़चिड़ा होना. राइट, अगर हमें कोई बात पसंद नहीं आ रही होती, हमारे मन की बात नहीं हो रही होती है तो हम चिड़चिड़े हो जाते हैं. और उससे जो आपके लिए वाक्य बनता है दैट इज इफ यू हैव लेस ऑफ स्लीप, इफ यू हैव लेस ऑफ स्लीप देन यू मे फील इरिटेबल. अगर आपको नींद या आपने कम नींद ली है तो आप चिड़चिड़ा फील कर सकते हैं. तो हमारा प्रोवर्ब और वर्ड आज का हो चुका है. एंड एज यूजुअल रिवीजन के तौर पे हमारे पास फिर से आपके लिए 5 क्वेश्चन है. स्लीप जो कल हमने किया था वो रिवीजन हम इस तरह से करेंगे. ओके, चलते हैं. 5 क्वेश्चन आपके लिए और जवाब देने के लिए आपके पास कमेंट बॉक्स है तो आप उसमें जवाब फटाफट देंगे. फिर हमने कल जहां स्लीप को छोड़ा था वहां से वी विल कंटिन्यू. ओके, नाउ वी आर गोइंग बैक टू आवर क्वेश्चंस. 5 क्वेश्चंस, 3 ऑप्शंस एंड यू हैव टू सेलेक्ट 1 करेक्ट ऑप्शन जो कि सही होगा. मैं जवाब एग्जैक्टली नहीं बताऊंगी, आपके जवाब का इंतजार करूंगी. 2-3 जवाब जब आ जाएगा तो मैं सही जवाब बताऊंगी. देन चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ. ओके, एंड हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है आप देख पा रहे हैं. आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन की उसमें क्या दिया हुआ है. इफ वी डोंट गेट इनफ स्लीप, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे. इफ अगर हम जितनी जरूरत हो उतनी नींद नहीं लेते हैं, इफ यू डोंट गेट इनफ स्लीप देन तो क्या होता है? वी कैन रिमेंबर व्हाट वी लर्न. हम
वो चीजें याद कर सकते हैं जो हम सीखते हैं। वी कैन फॉरगेट व्हाट वी लर्न, हम वो चीज भूल जाते हैं जो हम सीखते हैं। या वी कैन थिंक व्हाट वी लर्न, या हम जो सोचते हैं या जो सीखते हैं उसके बारे में हम सोच सकते हैं। क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। अगर हमें नींद नहीं मेरी पूरी होती है, अगर आपको जितनी जरूरत हो उतनी नींद नहीं आपने ली है, तो क्या होगा? क्या हमने जो पढ़ा है वो हम भूल जाएंगे, या उसे याद रखेंगे, या उसे सोच पाएंगे? नो नो आराध्या, इट इज वी कैन फॉरगेट व्हाट वी लर्न। हम जो सीखते हैं, यस वेरी गुड संगीता, हम जो सीखते हैं वो हम भूल जाते हैं। वी डोंट गेट है यहाँ पे, वी डू, वहां यहां वी गेट नहीं है। यस वी कैन फॉरगेट व्हाट वी लर्न। वेरी गुड श्रेया, वी कैन फॉरगेट पहला का जो जवाब है दैट इज बी। हम जो भी चीजें सीखते हैं, जो चीजें याद रखते हैं, वो क्या होता है? हम भूल जाते हैं। अब चलते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ, उसी से रिलेटेड है। कैन वी टेक राइट डिसीजंस? क्या हम सही निर्णय ले सकते हैं? क्या हम सही निर्णय ले सकते हैं? पहला यस हाँ, दूसरा नो नहीं, और तीसरा कांट से नहीं बता सकता हूं या नहीं बता सकती हूं। क्या अगर हमें ढंग से नींद नहीं आती है तो क्या हम सही निर्णय लेने में सक्षम होते हैं? हाँ ना या नहीं बता सकता या नहीं बता सकती। जवाब फटाफट लिखेंगे आप दूसरे का। क्या आप सही निर्णय ले सकते हैं? यस नो और कांट से। नो श्रेया, इट इज नॉट ओके। कैन वी टेक, क्या हम सही निर्णय ले सकते हैं? हाँ ना या नहीं, हाँ ना या नहीं। कैन वी रेट, क्या हम सही? यस इट इज नो। अगर हमें ढंग से नींद नहीं आएगी तो कल मैंने बताया था कि हम सही निर्णय सही समय पे नहीं ले सकते हैं। नो इट इज नॉट ए, इट इज नॉट ए। यस इट इज टू बी, यानी कि नो, हम सही निर्णय नहीं। ये स्लीप चैप्टर से रिलेटेड है, ये आपके लाइफ से रिलेटेड। अभी मैं नहीं पूछ रही हूं कि क्या आप सही निर्णय ले सकते हैं, ये मैं नहीं पूछ रही हूं। मेरा क्वेश्चन उससे है कि अगर आप नींद आपको नहीं आ रही है तो क्या आप सही निर्णय ले पाएंगे, इसका जवाब मैं पूछ रही थी। ओके नो इश्यूज, यस वेरी गुड, नो। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ, और क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा वी हैव ट्रबल। हमें समस्या आती है किस चीज में? गेम्स खेलने में, यानी कि कोई किसी तरह के खेल को खेलने में। आपके स्कूल में जो खेल आयोजित होता है आप नहीं खेल पाते हैं। लिसनिंग टू टीचर्स एंड पेरेंट्स, आपको शिक्षक और अपने गार्जियन, अभिभावक, माता पिता को सुनने में समस्या आती है, आप उनकी बातें नहीं सुनते हैं। या सी दोनों, यानी कि गेम्स भी खेलने में और माता पिता शिक्षकों को सुनने में, दोनों में समस्या आती है। अगर इफ यू हैव लेस ऑफ स्लीप, अगर आप ढंग से नहीं सोते हैं तो आपको क्या समस्या आती है? वेरी गुड, इट इज सी। वेरी गुड आराध्या, इट इज सी, यानी कि दोनों। हम गेम्स भी नहीं खेल सकते हैं, हम खेल कूद में भी भाग नहीं ले सकते हैं, मन नहीं लगेगा, और अपने टीचर्स, अपने शिक्षक और अपने गार्जियन का की बातों की भी हम अवहेलना कर जाते हैं। वेरी गुड श्रेया, इट इज सी, बोथ ए एंड बी। दैट मीन्स यू हैव डन योर रिविजन। आप क्लास के बाद भी पढ़ते हैं, एंड आई एम प्राउड ऑन यू। पर मुझे बहुत गर्व। अच्छे क्वेश्चन नंबर जो हमारा है 4, वी कैनॉट बी। इसको ध्यान से आप देखेंगे। वी कैनॉट बी, हम नहीं हो सकते हैं क्या? पेशेंस। पहला पेशेंस यानी कि धैर्य, या बी पेशेंट यानी कि धैर्यवान, और तीसरा पेटेंट। पेटेंट का मतलब होता है किसी चीज पे अपना अधिकार जताना। हम क्या नहीं हो सकते हैं? पेशेंस नहीं हो सकते हैं, पेशेंट नहीं हो सकते हैं, या पेटेंट नहीं हो सकते हैं। कल मैंने इस पे बहुत देर चर्चा करी थी। हमारे अंदर किस चीज की कमी होती है? यहां हम पूछ रहे हैं कि एज अ पर्सन, एक इंसान के तौर पे हम क्या नहीं हो सकते हैं। यहां मैं एडजेक्टिव की बात कर रही हूं। ए पेशेंस, क्या हम पेशेंस नहीं हो सकते हैं? यस वेरी गुड आराध्या, इट इज पेशेंट नहीं हो सकते हैं, हम धैर्यवान नहीं हो सकते। वेरी गुड। पेशेंस जो है वो नाउन है, संज्ञा है। एक तो ऑलरेडी यहां सर्वनाम हम लोग यूज कर रहे हैं, तो यानी कि अगर किसी नाउन के साथ अगर जोड़ेंगे, प्रोनाउन के साथ जोड़ेंगे, तो वो हम एडजेक्टिव जोड़ेंगे। खासियत बताई जा रही है यहां पे कि हम क्या नहीं हो पाएंगे? हम पेशेंट नहीं हो पाएंगे, हम धैर्यवान नहीं हो पाएंगे। वेरी गुड, इट इज 4 का बी। वेरी गुड। अब हम लोग चलते हैं आज के रिविजन क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन है, एंड दैट इज करेक्ट स्पेल्ट वर्ड। आप तीनों में से देखें कौन सा सही है।
फटाफट लिखें, मैं इसका कुछ नहीं बताने वाली हूं। कौन सा सही है? ए BRATHER ब्रदर, BRODER ब्रदर, BROTHER। फटाफट बताएं इसका क्या जवाब होगा। तीनों में से कौन सा सही है? BRATHER, BRODER, BROTHER, ABC। विच वन इज करेक्ट? आप बताएं विच वन इज करेक्ट, कौन सा सही है? BRATHER, BRODER, BROTHER, ये कौन सा सही है? 5 का कौन सा सही है? स्क्रीन इज इट क्लियर? स्क्रीन इज क्लियर? ओके, आप बताएं कौन सा। यस, वेरी गुड, इट इज BROTHER ब्रदर, एंड ब्रदर मीन्स भाई। ब्रदर का मीन्स भाई। BRATHER गलत है, BRODER गलत है, एंड C इज एब्सोल्युटली राइट, एंड दैट इज BRO। यस, वेरी गुड। 5 का जो होगा वो है आपका C। और हमने इस तरह से अपने कल जो हमने पढ़ा था उसका रिवीजन हमने कर लिया है। यस, वेरी गुड, इट इज 5 का C। अब हम लोग वापस चलेंगे अपने किताब की ओर जहां हमने छोड़ रखा है अपने चैप्टर को, एंड वी हैव टू स्टडी। अब हम लोग किताब पढ़ना जरूरी है एंड चलेंगे। और मुझे पता है कि आपको क्वेश्चन आंसर जब भी हमारा ये होता है रिवीजन, ये आपको अच्छा लगता है, एंड इस तरह का रिवीजन इज वेरी नेसेसरी। ये इस तरह रिवीजन करने में कोई हर्ज नहीं है, एंड वी विल नाउ प्रोसीड टू बुक। अब हम लोग बात करते हैं, कल से हम लोग ये देख रहे हैं कि हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर नींद पूरी नहीं होती है, अगर ढंग से नींद नहीं आती है, तो क्या क्या हमारा हानि क्या क्या होता है, ये हम कल से देख रहे हैं। एंड अब आगे देखते हैं। बुक का मैं ले कहाँ है आपकी किताबें, वो आपके लिए बहुत जरूरी है किताब। एंड हम लोग आगे भी देखेंगे उससे क्या क्या हानि हमें होती है। नॉट टू स्टूडेंट्स ओनली, ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है कि सिर्फ बच्चों के लिए, ये बड़ों के लिए भी है। ये जितने भी व्यूअर्स हैं इसके, वो भी इस चीज को हो सकते हैं कि कहाँ परेशानी, लेस ऑफ स्लीप के कारण क्या प्रॉब्लम आता है हमारे शरीर में, क्या क्या दिक्कतें आती हैं। नाउ वी विल मूव टू आवर बुक सेक्शन। चलते हैं अपने किताब की तरफ। यस, okay, now you can can you see it? I hope yeah, it is visible. Okay, आप देखें हमने कहाँ छोड़ा था इसे। हमने देखा था कि कल क्या क्या प्रॉब्लम भाई बहन, दोस्त, मित्र, माँ, पिता, टीचर, सबसे दिक्कत होती है। अब आगे देखेंगे। समटाइम्स everyone has difficulty in sleeping। कहते हैं कभी कभी सभी को दिक्कत आती है सोने में। अगर हम सो रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि हर दिन जब भी हम सोने जा रहे हैं तो एकदम से बिल्कुल जो कंप्लीट स्लीप है, वो चाहे बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, कोई उनको जरूरी नहीं है, सबको दिक्कत आती है। अगर आप दिन में सो जाएं तो आप रात में जगते ही हैं, वाजिब सी बात है। तो समटाइम्स एवरीवन हैज डिफिकल्टी इन स्लीपिंग। डिफिकल्टी मीन्स परेशानी है स्लीपिंग। एज यूजुअल हम लोग इसको एक हफ्ता से देख रहे हैं कि सबको परेशानियां आती हैं। बट इफ यू मिस अ कपल ऑफ आवर्स ऑफ स्लीप, लेकिन अगर आप मिस मतलब होता है कि अगर मान लीजिए आपने खो दिया, यहां है कि अगर आपने स्किप कर दिया, अगर आप नहीं सो पाए कपल ऑफ आवर्स, कपल मतलब 2, 3, 4, इस तरह से जो जुड़वा में होता है, राइट। कपल ऑफ आवर्स, अगर आप कुछ घंटे अगर इसको आप मिस कर दिए, स्किप आप नहीं सो पाए, देन नो हार्म इज डन। यानी कि आपको उससे कोई ऐसा नहीं है। यहाँ पे मैं कहना चाहूंगी कि ऐसा नहीं है कि अगर हम किसी दिन 8 घंटे के बजाय अगर हम 7 घंटे सोए किसी दिन, तो हम सुबह परेशानी हो जाएगी, या फिर हम स्कूल नहीं जा पाएंगे, या हम पढ़ाने नहीं जा पाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। यही कह रहा है कि इफ कपल आर, कभी कभी ऐसा होता है, इफ समटाइम्स इट हैपेंस, दैट डजंट मीन कि आपको हम परेशानी क्रिएट हो। लेकिन यहाँ पे है नो हार्म इज डन, आपको ऐसी कोई परेशानी, नो हार्म नहीं हो रही है। कभी कभी आप स्किप कर जाते हैं, कभी कभी रातें अगर जाग के आप काट देते हैं, तो उसमें कोई परेशानी नहीं है। और परेशानी कहाँ होती है, ये आगे हम लोग देखेंगे कि परेशानी आती है तब जबकि कहता है यू मे फील टायर्ड एंड इरिटेबल द नेक्स्ट डे। कहता है कि अगर आप कुछ ऐसा होता है 1-2 घंटे, तो आप सुबह अगर उठते हैं तो हो सकता है आप फील कर सकते हैं, हो सकता है मे फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं क्या, टायर्ड यानी कि थका हुआ,
एंड इरिटेबल, आज का हमारा वर्ड है इरिटेबल, राइट, कि यू मे फील टायर्ड एंड इरिटेबल, आप चिड़चिड़ा फील कर सकते हैं द नेक्स्ट डे, दूसरे दिन उठने के बाद, बट द बॉडी सून मेक्स अप फॉर द लॉस, लेकिन हमारा शरीर जो है, चूंकि वो एक बढ़िया मशीन है, साइकिल, वो खुद ब खुद अपने आप को वो इवॉल्व हो जाता है, वो फिर से वो ठीक हो जाता है। कहता है कि हम उसको मेकअप, क्या होता है कि अगर मैं इस पे आपसे शेयर करना चाहूँ कि अगर आप कभी पार्टी में गए हो, अगर मान लो 10-11 बज जाए या 12 भी, कभी कभी शादी में नॉर्मली जगते हैं सब लोग, टाइम हो ही जाता है, लौटते लौटते कहीं भी कोई फंक्शन अटेंड करते हैं, तो दूसरे दिन अगर आप, तो अजीब सा सिर भारी लगता है, आपको थकान होती है, लगता है कि पता नहीं क्या हो रहा है, तबीयत ठीक नहीं लगती है। लेकिन क्या होता है, अगर दिन में आप थोड़ा देर सो लिए या रिलैक्स कर लिए, थोड़ा शांत बैठ गए, अच्छी चाय वाय पी ली, आपने नाश्ता कर लिया, तो आपको थोड़ी देर के बाद आपको ठीक लगता है, आपको कोई परेशानी उस टाइम नहीं होती है, आप ठीक हो जाते हैं। आगे देखते हैं, कहता है कि बट द बॉडी सून मेक्स अप फॉर द लॉस, वो जो आपको लॉस हुआ है, जो आपकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है, वो ठीक हो जाता है, आप फिर से अच्छा फील करने लगते हैं, आप बेटर फील करने लगते हैं। बट आगे देखते हैं क्या होता है। However, if you try to stay awake night after night, लेकिन कहता है अगर आप किसी तरह से, if you try to stay, अगर आप ये अपने आदत में शामिल कर रहे हैं कि आप लगातार 1, 2, 3, 4 इस तरह से रात पे रात आप जगे रह रहे हैं, आप जागे, चाहे कोई रीजन हो, आपका एग्जाम्स हो, कुछ भी हो, या आप जगने की एक आदत डालने में जगना ही है मेरे को, अगर आप ये लगातार कर रहे हैं, इफ यू ट्राई टू स्टे अवेक नाइट आफ्टर नाइट, चाहे आपकी तबीयत ही खराब हो, आपको नींद नहीं आ रही, लगातार 1 हफ्ता ऐसा हो जाए, यू सून बिगिन टू बिहेव स्ट्रेंजली, क्या होता है, आप धीरे धीरे बिहेव यानी कि व्यवहार जो होता है, बिगिन यानी कि शुरुआत होती है, स्ट्रेंजली यानी कि आपके व्यवहार में परिवर्तन आता है, आपका जो व्यवहार है वो स्ट्रेंज, अजीब सा व्यवहार हो जाता है। सामान्य आदमी कुछ करेंगे, आप कुछ करने लगेंगे, आप कभी दिन में सो रहे हैं, कभी रात में जग रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं, क्योंकि जब हम बोलते हैं अगर नींद नहीं पूरी होती है तो आप ध्यान देंगे हमारी जो आवाज, हमारी बोली है वो भी स्टैमर करने लगती, वो भी हिलने लगती है, लड़खड़ाने लगती है। ये कहता है कि अगर आप कभी ऐसा संजोगवश हो गया कि आप नहीं सो पाए, इट्स ओके, चलता है, अब बॉडी मेकअप कर लेता है, फिर से बॉडी फ्रेश हो जाता है थोड़ी देर सो के। लेकिन अगर आप जगते 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 आप उसको आदत डालने जागने की, तो आपका जो व्यवहार है वो अजीब सा होना शुरू हो जाएगा। इट बिगिन, कहता है कि आप यू सून बिगिन टू, आपका जो व्यवहार है उसमें बदलाव आने लगेगा। स्ट्रेंज यानी कि अजीब सा, कोई भी आपको देखेगा, अरे बोलेगा ये आदमी तो भी ठीक ही था, ये बच्चा तो ठीक ही था, अब इसको क्या हो गया, इसका व्यवहार ऐसा क्यों हो रहा है। कोई भी आपको नोटिस करने लगेगा कि आपके व्यवहार में कहीं ना कहीं परिवर्तन आ रहा है, अजीब सा आप बिहेवियर करने लगेगा। यस श्रेया, एंड अब आगे चलते हैं कि और क्या होगा, लेट्स सी, देखते हैं आगे। एंड यहां कहता है दैट you lose the ability to concentrate, your judgment gets impaired, कहता है आप क्या खो देते हैं, you lose the ability, क्षमता, ability is क्षमता, किस चीज की, to concentrate, यानी कि आपका ध्यान कहीं भी एकाग्र करने के लिए, हम लोग पहले भी इसको पढ़ चुके हैं, कंसंट्रेशन हमारा बढ़िया होता है अगर हम सही नींद लेते हैं, तो कहता है आप खो सकते हैं, आपके अंदर से जा सकती है क्या, कहीं भी एबिलिटी, जो एक कहीं भी किसी काम के ऊपर, पॉजिटिव काम के ऊपर करने की जो एकाग्रता होती है, जो क्षमता होती है, एंड योर जजमेंट गेट्स इम्पेयर्ड, कहता है, और जो आप निर्णय लेंगे किसी भी काम के प्रति, आपका जो जजमेंट होगा, आपका जो निर्णय होगा, गेट्स इम्पेयर्ड। गेट्स इम्पेयर्ड का मतलब होता है, गेट्स इम्पेयर, पेयर मतलब होता है कि संगत, और इम्पेयर मतलब होता है और संगत, यानी कि आपका जो जजमेंट होगा, आपके जो निर्णय लेने की क्षमता होगी किसी भी काम के प्रति, वो क्या होगा, आप खुद ही 5 मिनट पहले कुछ और डिसीजन लीजिएगा, कुछ और निर्णय लीजिएगा,
कुछ देर के बाद आप फिर कुछ और निर्णय लीजिएगा, तो आपका जो खुद का निर्णय है वो आपकी क्षमता वो घटती चली जाएगी। आप अगर आपको 2+2 कोई पूछेगा तो आप वो भी 4 बोलिएगा, फिर 2+2 कोई पूछेगा तो आप उसको 22 बोलिएगा। तो आपके व्यवहार में इस तरह का परिवर्तन आ जाएगा। आपको कोई पूछेगा खाना खाना, मम्मी पूछेगी खाना, एक समय बोलोगे कि हाँ भूख लगी है, 5 मिनट के बाद फिर वो पूछने आएंगी भूख लगी, अगर प्लेट लेके आएंगी तो बोलो नहीं मुझे भूख नहीं लगी है। तो ये स्थिति आपके अंदर उत्पन्न होने लगेगी कि आप खुद बखुद आपका जो व्यवहार है वो बदल जाएगा, उसमें परिवर्तन आने लगेगा। आपका खुद का ही निर्णय, आप उस पे ही स्टिक नहीं करिएगा, आप अपने ही निर्णय पे रुकिएगा नहीं, आप अपना निर्णय पल पल क्षण क्षण क्या करिएगा, बदलने लगेगा। यस, कैपेसिटी ऑफ ऑल वर्क, हर काम करने की क्षमता आपकी। आगे और भी देखेंगे कि क्या क्या होगा अगर आपकी नींद पूरी नहीं होगी। ये तो अभी बहुत सारी चीजें भी आनी है और भी बहुत बड़ी बड़ी बातें भी इसमें है कि क्या क्या तबीयत आपकी कैसे खराब होती है। यहाँ पहला आ चुका है कि आपका व्यवहार बदलेगा, आपकी जो एकाग्रता है उसमें वो आप खोने लगिएगा, आपका ध्यान भटकने लगेगा, आप कहीं पे भी स्टिक नहीं, आप एकाग्र नहीं हो पाइएगा, आपका ध्यान एक काम पे नहीं लगेगा, वो भटकता रहेगा, कभी यहाँ कभी वहां। और क्या होगा, आपका जो निर्णय है वो असंगति होगा, कभी ये कभी वो, मतलब आप कभी भी एक डिसीजन पे नहीं स्टिक कर पाइएगा, आपका खुद का जो जवाब होगा वो बदलने लगेगा। नाउ देखते हैं कि आगे क्या किताब हमसे कहना चाह रही है। ओके, you begin to imagine strange things and your behavior becomes deranged। कहता है आपका जो व्यवहार है, you begin to imagine, यानी कि आप क्या करेंगे, आपकी जो इमेजिनेशन है वो आप कुछ से कुछ सोचने लगिएगा, राइट। बिगिन, आप ये शुरुआत होगी किस चीज की, कुछ भी सोचने लगेगा, इमेजिनेशन आपका अजीब सा हो जाएगा। अब मैं आगे बताऊंगी क्या। यू बिगिन टू इमेजिन स्ट्रेंज थिंग्स एंड योर बिहेवियर, आपका जो व्यवहार है इट बिकम्स डीरेंज्ड। ये क्या हो जाएगा, आपका व्यवहार डीरेंज्ड, एंड डीरेंज्ड मीन्स होता है असामान्य। आ गई बातें, अरेंज इज लाइक आपका व्यवहार जो बिल्कुल वो संतुलित, यहां आ गया है डीरेंज यानी कि असामान्य व्यवहार हो जाएगा आपका। अब मैं छोटी सी बात ये कहूंगी कि आपने सबने राह चलते देखा होगा कि अगर आप सड़क पे जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको एक ऐसा व्यक्ति मिल जाएगा जो खुद में बोलता जाता है, बेतरतीब ढंग से वो उसके बाल बढ़े हुए होते हैं, दाढ़ी बढ़ी हुई होती है, एकदम गंदा, कोई साफ सुथरा कुछ नहीं, वो खुद में बोलता चला जाता है। वो कहीं भी रात हो दिन हो बारिश हो वो यूं ही भटकता रहता है, कहीं भी सो जाता है। तो लोग उसको क्या कहते हैं, पागल है। नो, ही इज नॉट मैड, वो पागल नहीं है। वो कहीं ना कहीं उसके हिस्ट्री में ऐसा हो सकता है कि वो इस चीज से वो कहीं ना कहीं गुजर रहा होगा, वो बीमार हो रहा होगा, वो परेशान हो रहा होगा, लेकिन लैक ऑफ नॉलेज कहते हैं कि परिवार वाले भी ध्यान नहीं देते शायद इस चीज को, अभी भी हम लोग गौर नहीं कर रहे हैं कि सारी परेशानियां शरीर में नींद से रिलेटेड ही होती हैं, क्योंकि आगे भी बहुत सारी चीजें आएंगी। क्या क्या, क्योंकि यहाँ पे आ गई वो बातें, आपका जो व्यवहार होगा डिरेंज्ड होगा यानी कि असामान्य होगा। 10 लोग जो व्यवहार करेंगे आप वैसा व्यवहार नहीं करेंगे। अगर सारे बच्चे क्लास में ब्लैक बोर्ड पे अगर सबकी नजर है, वो देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, वो लिख रहे हैं, लेकिन आप किताब लेके कलम लेके बैठे और यूं आप घुमा रहे हैं और आपकी कॉपी में कुछ नहीं लिखा हुआ है। आप बैठ रहेंगे और आप कुछ भी सोचते रहेंगे। आप सोचते रहेंगे कि मैंने एग्जाम दिया और मैं फेल हो गया। वहीं कोई सोच रहे हैं कि मैं टॉप करूंगा, मुझे हाईएस्ट नंबर, मुझे मेहनत करनी है, लेकिन आप सोचेंगे क्या करूंगा मैं पढ़ के, क्या करना है पढ़ के, मैं तो फेल हो जाऊंगा, मैं कितनी मेहनत करूंगा। दिस इज कॉल्ड कि आप स्ट्रेंज बिहेव, आपके अंदर जो ये सारी चीजें आने लगेंगी कि आप नेगेटिव होने लगेगा, नकारात्मकता जिसको बोलते हैं, कि आप ठीक उल्टा, पॉजिटिविटी आपके अंदर से, सकारात्मकता आपके अंदर से
अच्छी सोच जिसको कहते हैं, सकारात्मक सोच कहते हैं, जिसको कहते हैं कि थिंक इन अ पेस, जो एक सामान्य सोच इंसान की होती है आगे बढ़ने की, जिंदगी में हर जगह आगे बढ़ने की, वो क्या होता है, आप उसको रोकते हैं और आप वहां पे नकारात्मकता, नेगेटिविटी आपके अंदर आने लगती है, आपके व्यवहार में परिवर्तन आता है। इतना ही नहीं, आपका व्यवहार जो है वो क्या होता है, इट इज डिरेंज, इट इज असामान्य व्यवहार होता है। और सामान्य का मतलब आप जानते हैं कि सामान्य और असामान्य, साधारण जो सबका व्यवहार होगा वैसा नहीं होगा किसी भी व्यक्ति। ये सिर्फ बच्चों की बात नहीं, ये सबकी बात है कि आप इसको ध्यान दें कि अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है तो कहीं ये प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है। मैं आगे ये बताऊंगी और आज नहीं बताऊंगी कि ये स्लीप का जो प्रॉब्लम है इसको क्या कहते हैं। आई विल टेल यू, एक वर्ड है, जैसे हमने रैम पढ़ा है, आगे बताऊंगी कि उस वर्ड को क्या कहते हैं। लेस ऑफ स्लीप को कुछ कहते हैं, एक वर्ड है पर्टिकुलर, आज मैं नहीं बताऊंगी। और कमेंट बॉक्स में भी कोई अभी नहीं लिखेंगे अगर आपको पता है। तो आज का हमारा क्लास यहाँ पे हम इसको समाप्त करेंगे। कल हमारा स्लीप चैप्टर ऑफ कोर्स, लेकिन कल तो है थर्सडे, कल हमारा क्विज डे होगा और स्लीप हमारा अब चला जाएगा शुक्रवार को। ऑब्वियसली वी हैव ए वेरी, हमारे बड़ा अच्छा एक क्विज कंपटीशन कल फिर से होगा। वो स्लीप चैप्टर से नहीं होगा, वो नॉर्मल चीजों से होगा और मोस्टली उसमें आपका इंग्लिश से जुड़ी बातें होंगी। एंड उसके पहले जाने से पहले सारे जो बच्चे हैं और व्यूअर्स हैं, जो हमारे बंधु हैं, टीचर्स हैं, सबसे अगेन सेम रिक्वेस्ट कि आप इस क्लास को जितना देखो आप शेयर करें, सबके साथ शेयर करें, ताकि हमारे जो बच्चे हैं, यस, होमवर्क के तौर पे मैं ये बोलना चाहूंगी कि आप, श्रेया और जितने भी बच्चे मेरे देख रहे हैं, आप कम से 5 प्रॉब्लम, स्लीप प्रॉब्लम्स जो मैंने कल से आज तक बताए हैं वो लिख के आज कमेंट बॉक्स में हैंड रिटन आप डालेंगे एंड आई चेक इट आउट। मैं उसको चेक करूंगी, आज ही चेक कर दूंगी। आप क्लास ऑफ होने के बाद आप ये लिख के कि 5 स्लीप प्रॉब्लम जो मैंने बताए हैं वो आप इसको लिख दीजिएगा। उसके और मैं यही कहना चाहूंगी कि आप इस क्लास को शेयर करें और जितना अधिक हो शेयर करें, ताकि हमारे बच्चे हैं वो कहीं पीछे ना रहे, वो भी बराबर पेस में चले, सबके साथ वो भी ढंग से चले, जैसे दुनिया चल रही है वो भी उसके बराबर पे चले। तब तक के लिए, और आप हमें ट्विटर पे भी मिल सकते हैं, आप हमें हर जगह आप पा सकते हैं। एंड आप इसका रिपीट क्लास भी बच्चों देख के आप ये होमवर्क बना लेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। घर में रहें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। कल फिर 11:05 पे इंग्लिश के क्लास में हम यहीं पे मिलेंगे। ओके, टिल देन, हैव अ नाइस डे, बाय।